क्या आप यूजीसी नेट इंग्लिश, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी इंग्लिश की प्रेपरेशन कर रहे हैं? तो आपको फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट थियोरी और पोस्ट फेमिनिस्ट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए इन नोट्स के थ्रू इन थियोरीज़ को समझते हैं। इन तीनों ही थियोरीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको फेमिनिज्म का मतलब पता होना चाहिए। फेमिनिज्म का मतलब होता है एक मूवमेंट, एक आइडियोलॉजी जो विमेन्स राइट को एडवोकेट करती है और इक्वालिटी विद मैन की बात करती है। हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म? आपको याद रखना है कि मॉडर्न फेमिनिज्म के फाउंडर किसको कहा जाता है। मैरी वोllstonecraft को मॉडर्न फेमिनिज्म की फाउंडर कहा जाता है। शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर बुक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1792। आपको ये वाला फैक्ट भी याद रखना है कि मैरी वोllstonecraft कौन थी और उनका कौन सा ऐसा फेमस वर्क है जिसकी पब्लिकेशन के बाद मॉडर्न फेमिनिज्म की स्टार्टिंग हुई थी। मेजरली इन इंग्लिश लिटरेचर। What is the focus of liberal feminism? अगले कुछ क्वेश्चंस में हम कितने टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म होते हैं उसकी बात करेंगे। इसका एक काइंड है लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ वुमेन थ्रू लीगल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। 19th सेंचुरी में लिबरल फेमिनिज्म की स्टार्टिंग हुई थी और ये वुमेन सैफरेज और एक्सेस टू एजुकेशन पे फोकस करता है। What does radical feminism emphasizes? रेडिकल फेमिनिज्म एक ऐसा मूवमेंट है जो 1960 में एमर्ज हुआ था। रेडिकल फेमिनिस्ट ये मानते थे कि पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को चैलेंज करने की बहुत ज़रूरत है और सिस्टम ऑफ पावर जैसे समाज में है, सोसाइटी में है, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। मेल सुप्रीमेसी को हटाने के लिए रेडिकल फेमिनिस्ट एफर्ट्स करते थे और इनकी डिमांड थी कि सोसाइटी की रीऑर्डरिंग की जाए। What is the key concept of socialist feminism? Socialist feminism भी फेमिनिज्म का एक पार्ट है। It argues that women's oppression is intervened with the capitalist system and to achieve liberation, one requires systematic change. In simple words, socialist feminism ये मानता है कि हर तरह की जेंडर इनइक्वालिटी का एक ही रीजन है और वो है सोसाइटी का स्ट्रक्चर। विमेन ऑपरेशन जो है वो किसी ना किसी तरीके से कैपिटलिस्ट समाज में इंटरवीन्ड है और इसे खत्म करने के लिए क्लास ऑपरेशन को खत्म करने की जरूरत है। What does intersectional feminism address? इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म किम्बर्ले क्रैंशो का एक कॉन्सेप्ट है। किम्बर्ले क्रैंशो एक अमेरिकन एक्टिविस्ट हैं जो सोशल राइट्स की एडवोकेट हैं और क्रिटिकल रेस थियोरी की स्कॉलर हैं। इन्होंने इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म की बात 1989 में की थी अपने एक लेक्चर में और इसका मतलब है द इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ सोशल कैटेगराइजेशंस लाइक रेस, क्लास एंड जेंडर। और जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए आपको क्लास और रेस दोनों को खत्म करना पड़ेगा। हु कॉइन्ड द टर्म इंटरसेक्शनलिटी? किम्बर्ले क्रैंशो। और अभी हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने अपने 1989 के एक लेक्चर में इस टर्म का फर्स्ट टाइम यूज किया था। व्हाट डज पोस्ट फेमिनिज्म रेफर्स टू? पोस्ट फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो 1970s में आ गया था। पोस्ट फेमिनिस्ट ये मानते हैं कि जो फेमिनिज्म के प्राइमरी गोल्स हैं वो तो पहले से ही अचीव हो चुके हैं और अब जितने भी फेमिनिज्म के लिए मूवमेंट्स किए जा रहे हैं वो फेमिनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि जो जेंडर स्ट्रगल है सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पोस्ट फेमिनिज्म क्या है? अ क्रिटिक और डिसमिसल ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ऑफन सजेस्टिंग दैट जेंडर इक्वालिटी हैज बीन अचीव्ड। पोस्ट फेमिनिस्ट यही मानते हैं कि हमें आगे और किसी भी तरह के फेमिनिस्ट मूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। What is the main idea of ecofeminism? Ecofeminism लेटेस्ट ब्रांच है फेमिनिस्ट थियोरी की और ये एक पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जो फेमिनिज्म और एनवायरमेंटलिज्म को कंबाइन करता है। फेमिनिन वैल्यूज जैसे केयर, नेचर और सस्टेनेबिलिटी को एम्फेसाइज करता है। अगर हम इकोफेमिनिज्म की इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो श्याम सुंदर पलिवल को फादर ऑफ इकोफेमिनिज्म कहा जाता है और एक सोशल एक्टिविस्ट थे। इंडिया में बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने इकोफेमिनिज्म के ऊपर बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हैं और इस थ्योरी को एनलार्ज करने में हेल्प की है, जैसे कि वंदना शिवा, मारिया मीज। तो इकोफेमिनिज्म बेसिकली क्या है? लिंकिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड नेचर इन अ क्रिटिक ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पेट्रियार्की। इकोफेमिनिज्म जो है वो विमेन के एक्सप्लॉयटेशन को नेचर के एक्सप्लॉयटेशन की तरह ही देखता है और वो ये मानता है कि इन दोनों के एक्सप्लॉयटेशन का जो मेन रीज़न है वो है एनवायरनमेंट का डिग्रेड होना और पेट्रियार्की का ग्रो करना। व्हाट इज द फोकस ऑफ कल्चरल फेमिनिज्म? कल्चरल फेमिनिज्म भी फेमिनिज्म की एक नई ब्रांच है और इसका जन्म तब हुआ जब रेडिकल फेमिनिस्ट ने फेमिनिनिटी के कॉन्सेप्ट्स को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। कल्चरल फेमिनिज्म जो है वो एम्फेसाइज करता था वैल्यूज ऑफ विमेन एक्सपीरियंसेस, कल्चर एंड डिफरेंसेस फ्रॉम मैन।
कल्चरल फेमिनिज्म ये मानता है कि मैन और वुमेन के सोसाइटी में अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। मैन अपने एक्सपीरियंस से दुनिया को देखता है, वुमेन अपने एक्सपीरियंस से दुनिया को देखती है। इसीलिए कल्चर जो है वो बहुत हद तक उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है और इस कल्चरल डिफरेंस को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कल्चरल डिफरेंस जो है ये सोसाइटी में रह के बनता है, ना कि किसी आइडियोलॉजी के बेस पर। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेल गेज? 1975 में लोरा मेल्वे ने इस टर्म मेल गेज को इन्वेंट किया था या कॉइन किया था। मेल गेज का मतलब होता है कि मैन जो है वो सोसाइटी को अलग विजन से देखता है, उसका अलग नजरिया है, उसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। द वे विजुअल आर्ट्स एंड मीडिया डिपिक्ट वुमेन फ्रॉम अ मेल ऑब्जेक्टिफाइंग पर्सपेक्टिव एज डिस्क्राइब्ड बाय लोरा मेल्वे। विजुअल आर्ट्स में और मीडिया में विमेन को देखने का एक अलग तरीका है। मैन वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करता रहता है, जो हमें इन दोनों आर्ट्स में बहुत देखने को मिलता है, एक विजुअल आर्ट्स और एक मीडिया। जैसे कि एडवर्टीजमेंट, मूवीज, सॉन्ग्स, इन सब के थ्रू हम समझते हैं कि मेल गेज जो है वो ऑमनी प्रेजेंट है, वो हर फील्ड में है और मेल गेज के थ्रू वुमेन को एक नई आइडेंटिटी दी जा रही है। कई बार ये आइडेंटिटी ऑप्रेसिव होती है, वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करती है और इनडायरेक्टली जेंडर इनइक्वालिटी को भी रिप्रेजेंट करती है। हु इज द ऑथर ऑफ अ फेमिनिन मिस्टीक? और इसका आंसर है बेटी फ्रीडन। ये एक अमेरिकन ऑथर है और सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म से बिलोंग करते हैं। इन्होंने द फेमिनिन मिस्टीक जो है वो 1963 में पब्लिश कराई थी। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रियार्की? अ सोशल सिस्टम वेयर मैन होल्ड्स प्राइमरी पावर एंड अथॉरिटी ओवर वुमेन। पेट्रियार्की क्या होती है और इसको जेंडर स्टडीज में कैसे देखा जाता है, कैसे पेट्रियार्की एक कल्चरल हैबिट नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी बन चुकी है, ये भी हम फेमिनिज्म में समझते हैं। हु रोट द सेकेंड सेक्स? The Second Sex is written by Simone de Beauvoir in 1949. She is a French author और The Second Sex के अलावा भी इनके दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, The Woman Destroyed which was published in 1967 and The Ethics of Ambiguity published in 1947. Simone de Beauvoir का एक बहुत फेमस टेक्स्ट है, One is not born but rather becomes a woman, और ये कौन से टेक्स्ट से लिया गया है ये आपको याद रखना है, और ये किसका फेमस कोट है ये भी आपको याद रखना है। जिस टेक्स्ट से इस कोट को लिया गया है उसका नाम है द सेकेंड सेक्स और इस कोटेशन को यूजीसी नेट एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। व्हाट इज द प्राइमरी क्रिटिक ऑफ सेकेंड वेव फेमिनिज्म? सेकेंड वेव फेमिनिज्म को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? इट इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग प्रिडोमिनेंटली फोकस्ड ऑन द इश्यूज ऑफ मिडिल क्लास वाइट वुमेन। देखिए, जो प्राइमरी राइट्स थे वुमेन के वो तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में एड्रेस कर दिए गए थे, लेकिन जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आई थी उसमें और कुछ इश्यूज को उठाया गया था, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, मैरिटल रेप, विमेन शेल्टर्स, इन सारी प्रॉब्लम्स को क्वेश्चन किया गया था। व्हाट इज द एम ऑफ ब्लैक फेमिनिज्म? टू हाईलाइट द यूनिक स्ट्रगल ऑफ ब्लैक वुमेन ऑफन ओवरलुक्ड बाय मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म। देखिए, फेमिनिज्म जो है उसने तो ओवरऑल सारी वुमेन की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ सोसाइटीज ऐसी थी या कुछ रेसेस ऐसी थी जिनको लगा कि हमारी प्रॉब्लम्स को ढंग से एड्रेस नहीं किया गया। फेमिनिज्म जो है वो मोस्टली वाइट वुमेन का स्टार्ट करा हुआ मूवमेंट था, वाइट वुमेन की लीडरशिप थी, तो ब्लैक वुमेन को कहीं ना कहीं ये लगा कि दे आर लेफ्ट बिहाइंड, इसलिए उन्होंने अपना खुद का एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जिसको ब्लैक फेमिनिज्म के नाम से जानते हैं। सुजनर ट्रुथ ने ब्लैक फेमिनिज्म मूवमेंट को स्टार्ट किया था और इनका जन्म न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। हु रोट वुमेन्स बाइबल? विमेंस बाइबल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये एक नॉन फिक्शनल बुक है विच वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1895 और इस बुक को लिखा है एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन। व्हाट डज द टर्म जेंडर परफॉर्मेटिविटी मीन? द आइडिया दैट जेंडर इज समथिंग परफॉर्म्ड थ्रू एक्शंस एंड स्पीच एज प्रपोज्ड बाई जुडिथ बटलर। जुडिथ बटलर ने कहा है कि विमेन जो है उसको विमेन बनाया जाता है। बटलर का मानना है कि हम अपने जेंडर रोल्स को परफॉर्म करते हैं हमारे एक्शंस और हमारी स्पीच के थ्रू, और सोसाइटी का प्रेशर भी होता है कि हम जेंडर रोल्स को परफॉर्म करें। अ मैन शुड बिहेव लाइक अ मैन एंड अ वुमन शुड बिहेव लाइक अ वुमन, और इसी कॉन्सेप्ट को जेंडर परफॉर्मेटिविटी कहा जाता है। व्हाट इज क्वेयर थियरीज रिलेशनशिप टू फेमिनिज्म? जो क्वेयर थियरी है वो चैलेंज करती है नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी को। क्वेयर थियरी का मानना है कि सिर्फ दो ही जेंडर नहीं है, एक मैन और एक वुमेन, एक और जेंडर भी है और उसे हम थर्ड जेंडर के नाम से जानते हैं। सोसाइटी कुछ रूल्स बनाती है और हम उसके अकॉर्डिंग ही जेंडर को समझते हैं और सेक्सुअलिटी को भी समझते हैं। व्हाट डज सेक्सुअल लिबरेशन मीन इन फेमिनिस्ट थियरी? सेक्सुअल लिबरेशन एक मूवमेंट था टू फ्री इंडिविजुअल्स स्पेशली वुमेन फ्रॉम ऑप्रेसिव सेक्सुअल नॉर्म्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। हु रोट द सेकेंड सेक्स एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस करा है। किसने लिखा था? वी नो इट, सिमोन डी बिव्योर, लेकिन इसके क्या सिग्निफिकेंस थी? द सेकेंड सेक्स क्रिटिक करता है
The historical and existential oppression of women, introducing the idea that one is not born but rather becomes a woman. Gender roles जो है वो culturally constructed हैं, इस बात पे फोकस करता है. Hegemonic masculinity is a part of R.W. Connell's gender order theory, the dominant form of masculinity in a given society, often tied to power, control and authority. Hegemonic masculinity एक ऐसी तरह की स्ट्रक्चर है सोसाइटी का जो पावर से, कंट्रोल से, अथॉरिटी से बांधता है पूरे समाज को. मेल हेजिमनी की बात करता है और मेल डोमिनेंस मतलब पेट्रियार्की पे फोकस करता है. व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ लिबरल फेमिनिज्म? अचीविंग जेंडर इक्वालिटी विद इन एग्जिस्टिंग लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम. लिबरल फेमिनिज्म जो है वो समाज को बदलना नहीं चाहता. लिबरल फेमिनिज्म ये चाहता है कि जो समाज है उसी में रिफॉर्म्स करके, लीगल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करके जेंडर इक्वालिटी को लाने की कोशिश की जाए. Who is the founder of radical feminist organization the Rat Stockings? ये Rat Stockings important question है, ये UGC नेट में कई बार पूछते हैं. तो आपको याद रखना है कि एक तो फाउंडर कौन है और ये Rat Stocking मूवमेंट है क्या. Rat Stocking मूवमेंट की जो फाउंडर है उनका नाम है शुलामित फायरस्टोन. इनके साथ आपको एक और नाम याद रखना है, एलन विलिस का. एलन विलिस और सुलामित फायरस्टोन, इन दोनों ने मिलकर इस मूवमेंट की शुरुआत की थी. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1969 में न्यूयॉर्क सिटी में स्टार्ट हुई थी. रेड स्टॉकिंग्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अबॉर्शन राइट्स की बात करती है, ऐसे फेमिनिस्ट इश्यूज को रेज करती है या वुमेन रिलेटेड इश्यूज को रेज करती है जिनके बारे में पहले बात नहीं की गई थी या बात हुई लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. और इनका स्लोगन है सिस्टरहुड इज पावरफुल. व्हाट इज द फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टरहुड? The solidarity and mutual support between women in the struggle of equality and rights, इसी को sisterhood कहते हैं. What is the purpose of feminist literary criticism? क्यों पढ़ते हैं हम feminist literary criticism? इसको पढ़ने से क्या होता है? Women writing, women text को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? To examine how literature perpetuates gender roles and stereotypes while promoting women's voice and experiences. इसमें हम ऐसे टेक्स्ट को पढ़ते हैं या इस तरह का कुछ लिटरेचर पढ़ते हैं जिसके अंदर जेंडर रोल्स की बात की गई हो, स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया गया हो, विमेन को वॉइस दी गई हो और उसके एक्सपीरियंसेस को एड्रेस किया गया हो. एक नई टर्म है, व्हाट इज चॉइस फेमिनिज्म? चॉइस फेमिनिज्म क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म दैट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल चॉइस even if that choice aligns with traditional gender roles. चॉइस फेमिनिज्म जो है वो पोस्ट फेमिनिज्म से एसोसिएटेड है और इसकी फाउंडर का नाम था लिंडा हिर्शमैन. इन्होंने एक टर्म यूज करी थी, गेट टू वर्क. ये आपको याद रखना है, गेट टू वर्क. और ये उनकी एक बुक का नाम है जिसका पूरा नाम है गेट टू वर्क, अ मैनिफेस्टो फॉर वुमेन ऑफ द वर्ल्ड. 2006 में इस बुक को पब्लिश किया गया था और ये बुक जो है ये अपोज करती है फ्री चॉइस ऑफ हाउस वाइफ्स टू बी हाउस वाइफ्स. कहने का मतलब ये है कि विमेन को जो जेंडर रोल्स असाइन किए गए हैं सोसाइटी के द्वारा इतने सालों से, विमेन को लगता है कि वही इनका फेट है. कुछ विमेन जो है वो अपनी मर्जी से हाउस वाइफ बनना चाहती हैं, कुछ वुमेन जो है वो अपनी मर्जी से पर्दे में रहना चाहती हैं, कुछ वुमेन जो है वो ऑपरेशन को स्वीकार करती है क्योंकि उनको लगता है कि उनका कल्चर का पार्ट है. चॉइस फेमिनिज्म जो होता है उसने इन इश्यूज को एड्रेस करा है. व्हाट इज द फोकस ऑफ पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म? पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जो है वो डीकंस्ट्रक्ट करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल फीमेल आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ एम्ब्रेसिंग डाइवर्स एक्सपीरियंस ऑफ वुमेनहुड. पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के बारे में अभी हमने बात की थी कि पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जो है वो डीकंस्ट्रक्शन थियोरी पे चलता है. वो ये मानता है कि विमेन आइडेंटिटी जो है वो पूरे यूनिवर्स में सेम नहीं है, उसको डीकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है. उसके सारे एक्सपीरियंसेस उसकी सोसाइटी, उसके कल्चर, उसकी कंडीशनिंग पर डिपेंड करते हैं और हर जगह सेम तरह का फेमिनिज्म जो है उसको प्रोपोगेट नहीं किया जा सकता. हु रोट द ब्यूटी मिथ एंड व्हाट डज इट डिस्कस? द ब्यूटी मिथ 1990 में पब्लिश हुआ एक टेक्स्ट है जिसको नियामी वुल्फ ने लिखा है. इस टेक्स्ट का पूरा नाम है द ब्यूटी मिथ, हाउ इमेजेस ऑफ ब्यूटी आर यूज्ड अगेंस्ट वुमेन. एंड दिस वर्क क्रिटिक्स the societal obsession with beauty standards and how they are used to limit women's autonomy and opportunities. Who is associated with the theory of the personal is political? ये जो the personal is political जो phrase है ये 1969 में इसी टाइटल पे लिखे हुए एक ऐसे से फेमस हुआ था. कैरल हैनिश ने इस फ्रेज को प्रपाउंड किया था और ये एक अमेरिकन एक्टिविस्ट हैं.
What is the concept of reproductive rights in feminism? The belief that women have the right to control their own reproductive health and decisions, including access to birth control and abortions. The Radstokings जो organization थी, अभी हमने बात की, उसमें इसी तरह के reproductive rights की बात भी की गई है. What is slut shaming in feminist discourse? Feminist theory में एक टर्म यूज होती है स्लट शेमिंग. ये क्या होती है? द एक्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग और स्टिग्मेटाइजिंग विमेन फॉर देयर सेक्सुअल बिहेवियर और अपीयरेंस. और ये टर्म जो है ये अमेरिका में बहुत यूज होती है. अब तो इट हैज़ बिकम यूनिवर्सल टर्म, ये हर जगह यूज होती है, लेकिन ये फेमिनिस्ट डिस्कोर्स में फर्स्ट टाइम यूज की गई थी. Who wrote the Dialectics of Sex and what is its central argument? Shulamit Firestone ने ही इस वर्क को लिखा है, whose book argue that patriarchy is rooted in biological reproduction and advocates for radical social change to dismantle gender roles. ये जो टेक्स्ट है ये 1970 में पब्लिश हुआ था. ये डेट भी आपको याद रखनी है. What does toxic masculinity refers to? Harmful norms of masculinity that encourages aggression, emotional repression and dominance over women. Toxic masculinity जो है ये भी slut shaming की तरह एक feminist discourse की टर्म है और ये दोनों ही टर्म post feminism से related है. How does feminist theory view the concept of beauty? Feminist theory जो है ये ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है, अभी हमने ब्यूटी द मिथ ऑफ ब्यूटी की बात की थी. Feminist critique beauty standards as socially constructed and often used to oppress women by focusing on their appearance rather than their abilities or intellect. ब्यूटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड स्लट शेमिंग, ये तीनों टर्म पोस्ट फेमिनिज्म में यूज होती हैं और ये तीनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं ये उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जिससे विमेन को ऑप्रेस किया जाता है इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी फॉर हर बीइंग नॉट सो वुमेन और नॉट बीइंग वुमेनली वुमेन. इन सिंपल वर्ड्स, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को इतना रेज कर दिया गया है कि इट हैज़ बिकम सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ वुमेन टू लुक ब्यूटीफुल. तो ये 40 क्वेश्चंस थे जो हमने अभी फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट थियोरी और पोस्ट फेमिनिज्म पे अटैम्प्ट किए हैं. आप इन सारे क्वेश्चंस को इस पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं. इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक कर सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थियोरी के बारे में. सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. Till then, keep preparing. All the best and thank you for watching.